आज प्रश्नावली 1.2 के लगभग 4 सवाल को हम लोग बनाएंगे। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 5 सवाल है, इनके अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए करना क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड को तोड़ने के लिए हम लोग अभाज्य संख्या का प्रयोग करते हैं, और पिछले क्लास में आपको अच्छे से बताया गया है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। जैसे यहाँ पे यदि अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो आप लोग जानते होंगे 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता है, फिर 5 होता है, 6 नहीं होता है, फिर 7 होता है, इसके बाद सीधे 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा। इस तरह से क्रमशः या आगे की तरफ आपका बढ़ते जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें इन सभी संख्याओं का प्रयोग करते हैं। कितने बच्चे हैं जो पढ़ने में कमजोर है, उनको बुझाता नहीं है और वे क्या करते हैं, 4 से मतलब भाज्य संख्या से भी भाग दे देते हैं। जैसे 4 से दे देंगे, 6 से दे देंगे, तो वैसे स्थिति में गलत हो जाता है। आइए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, तो 140 हम लिख लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए विभाज्यता का नियम आना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से सबका होता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। अब इकाई के स्थान पे यहाँ पे शून्य है, इसलिए इसमें 2 से भाग लगेगा। तो इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, फिर 1 0 उतरेगा, भाग नहीं लगा, 0 हो जाएगा। फिर 70 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो यह 35 आ जाएगा। 35 में अब 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे कोई भी सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसमें कितना से लगेगा। तो इसमें 3 से भी भाग नहीं लग सकता है, क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्याओं के योग में यदि 3 से भाग लग गया तो उस पूरे संख्या में आपका 3 से भाग लगेगा। तो 5 और 3 8 होता है, और 8 में 3 से पूरा भाग नहीं लगता है, इसलिए 35 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। अब हम लोग देखेंगे 5 से। तो 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पे 0 है या फिर 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, तो इसमें 5 से भाग लगेगा। तो 5 से भाग दीजिएगा तो जानते हैं 35 में 5 से भाग लगने के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 7। और इसको फिर लिख सकते हैं, देखिए 2 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब है 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। अगर 2 3 बार आता तो 2 का पावर 3 लिखते, 2 यदि 4 बार आता तो 2 का पावर 4 लिखते। मतलब कोई भी संख्या जितना बार आएगा उसका पावर उतना ही होता है। ठीक है, अब आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। यदि 156 में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे भी आपका इकाई का जो स्थान है वह क्या है, सम संख्या है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। अब 2 से भाग दीजिएगा तो जानते हैं 7 दूना 14, 15 में से 14 जाएगा, 1 आएगा, और 1 पे 6 उतरेगा, 16 होगा। तो 16 में कितने से भाग लगेंगे, 8 से। तो 8 दूना 16। फिर देखिए इकाई के स्थान पे सम संख्या है, तो इसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 तिहाई 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 आएगा, और 1 पे 8 आएगा, 18। 9 दूना 18। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इकाई के स्थान पे सम संख्या नहीं, तो अब इसमें हम 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से क्या विभाज्यता का नियम हम जानते हैं, यदि अंकों के योग में 3 से भाग लग जाए तो यहाँ पे 9 और 3 12 होता है, और 12 में 3 से हम भाग दे सकते हैं, इसलिए इसमें भी क्या होगा, 3 से भाग लगेगा। तो 3 से भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। इस प्रकार से 13 क्या है, तो 13 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में दूसरी किसी संख्या से भाग नहीं लग सकता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यदि इसका अभाज्य गुणनखंड लिखा जाए तो लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है,
तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 का पावर 2 बार आ रहा है तो 2 गुना 3 और गुना 13। ठीक है, अब आइए हम लोग तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं चूंकि उसको बनाना है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। तो तीसरे नंबर में है 3825। अब इसमें हमको भाग देना है, तो भाई कितना से लगेगा? 2 से तो लगने से रहा क्योंकि इकाई का अंक क्या है? सम संख्या नहीं है। अब इसमें 3 से देखते हैं, तो इसको जोड़ लेंगे। 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18। 18 में 3 से भाग लगता है, तो हाँ 6 3 का 18। इसमें आप 3 से भाग लगा सकते हैं। तो 3 से लगाइएगा, 3 एकम 3। 8 में 3 से भाग दीजिएगा, 3 दूना 6। तो 8 में से 6 जाएगा, 2 आएगा और ऊपर से 2 उतरेगा तो 22 हो जाएगा। 7 3 का 21। तो 22 में से 21 जाएगा, 1 आएगा और 1 पे 5 आएगा 15। 3 5 15। यह जो है माइंड मन में ही करते हैं। अब देखिए फिर इसमें कितना से भाग लगेगा, तो इसको जोड़ लेते हैं। 7 5 12 और 2 14 और 1 15। 15 में 3 से लग सकता है, तो यहाँ भी 3 से लग सकता है। 4 3 12, फिर 7 आएगा, 3 दूना 6। 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 पे 5 आएगा 15। 15 में कितना से भाग लगेगा? 5 से। अब देखते हैं इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं। तब 5 और 2 7 और 4 11। तो 11 में 3 से भाग लगता है पूरा पूरा? नहीं लगता है। तब इसमें हम 5 से भाग देंगे। तो 5 से देंगे तो हम लोग जानते हैं 8 5 40। तो 42 में से 40 जाएगा, 2 आएगा और उस पर आएगा 5। तो कितना हो जाएगा? 25। 40 2 5 आएगा, 50 25। फिर इसमें कितना से देंगे भाई? 5 से देंगे, तो हो जाएगा 5 एकम 5। तो 8 में से 5 जाएगा, 3 आएगा और 3 पे 5 आएगा, 35 हो जाएगा। तो 7 के पहाड़ा में 7 5 35। तो इस प्रकार से इसका हम लोग लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 38 25 का हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो वह यह हो गया 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 और गुना 17। ठीक है, अब अगला सवाल, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले सवाल पे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। अब इसका उत्तर हम लोग ले लेते हैं। $5005। अब देखिए इसमें 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, कितना से लगेगा भाई? तो इसमें लगेगा 5 से। तो 5 एकम 5, ऊपर से आएगा 0, भाग नहीं लगेगा, 1 0 यहाँ पे। फिर ऊपर से आएगा 0, भाग नहीं लगा, 1 0 यहाँ पे। फिर 5 एकम 5। अब इसमें कितना से भाग लगेगा? तो आइए देखते हैं। अब इसके बाद इसमें 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 से देख सकते हैं, 7 एकम 7। 10 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा और ऊपर से कितना आएगा? 0 आएगा। 7 चौका 28, यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो 2 आएगा, ऊपर से कितना आएगा? 1 आएगा। 7 3 का 21, मतलब यह आपका 7 से कट गया। ठीक है, अब 143 में कितना से लगेगा? तो इसको देखते हैं यहाँ पे 11 से। तो 11 से दीजिएगा, तो 11 एकम 11। इसमें से कितना आएगा? 3 आएगा और 3 आएगा, 11 3 33। अब देखिए 11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया 5005 का 5 गुने में 7 गुने में 11 और गुने में 13। ठीक है, आइए अब लास्ट वाले को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। लास्ट है आपका, लास्ट देख लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं 7429। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट वाला यहाँ पे लिख लिया, इसका उत्तर देखते हैं। 7429।
देखिए इसमें आपका 2 से लगेगा नहीं, 3 से एक बार चेक कर लेते हैं हम। 9 और 2 11 और 4 15 और 7 22, 22 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा, फिर 5 से भी इसमें नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा। इसमें हम चेक करते हैं 11 से, 11 से देखते हैं तो 11 छक्क 66। अब देखिए यहाँ पे हम आपको लिख के समझाते हैं, 74 है 66 आएगा। 1 दाई 10 4 14, 14 में से 6 जाएगा कितना आएगा, तो 14 में से 6 जाएगा 8, या आपका कट गया। ऊपर से कितना आएगा 2 आएगा, 11 सत्य 77। 1 दाई 10 दोबारा में से 7 गया 5, यह कट गया। ऊपर से कितना आएगा, ऊपर से आएगा 9। तो इसमें लगेगा नहीं लगेगा, 11 से भी भाग इसमें नहीं लगेगा। इसका मतलब है 11 के बाद क्या होता है 13। एक बार 13 से चेक कर लेते हैं, तो 13 से चेक करके देखते हैं। देखिए 13 पचे 65, 13 छक 78, तो 74, यहाँ पे 13 पचे 65, तो यह आपका हो जाएगा। ऊपर से 7 कम 7 और सॉरी 14, 14 में से 5 गया 9, यह कट गया। ऊपर से आएगा 13 सत्य 91, फिर 1 और 9 आ जाएगा, नहीं होगा 29। 17 के बाद सॉरी 13 के बाद 17, 17 से लग जाना चाहिए। 17 से लगाइएगा तो लगेगा, देखते हैं। 17 पचे 50, तो 5 मरतबे तो लगेगा नहीं, तो 17 चौका 68, 7 4, 17 चौका 68। 1 दाई 10, 10 और 4 14, 14 में से 8 जाएगा 6, और यह आपका कट गया। ऊपर से आया 2, 17 त्याई 51, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 में से 1 गया 1 1, ऊपर से आ गया 9, तो 17 सत्य 19 है, यह आपका कट गया। ठीक है, मतलब यहाँ आएगा 4 17 तियाँ और 17 सत्य। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 437 में कितना लगेगा, कितना से लगेगा, तो इसमें लगेगा 17 से नहीं लगेगा, इसमें 19 से लगेगा। तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो 43 में से 38 जाएगा, 5 आएगा और 5 भी आएगा 7 57, तो 19 के 19, 19 दूना 38 और 19 तिहाई 57, तो ये आपका कट गया। तो यहाँ पे हो गया 74 29 का 17 गुना में 19 गुना में 23। ठीक है, इस प्रकार से पहला सवाल का 5 आपका हो गया। आइए अब दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि नहीं पता होगा ही करके बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यह सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF हिंदी में होता है मस, LCM मतलब लघुत्तम। ठीक है, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में जब सवाल पूछता है ना, तो कुछ सवाल का उत्तर आपका मतलब सवाल में ही होता है, किसी दूसरे सवाल में होता है। अब यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला दे चुका है, अगर देखा जाए तो यह आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, यह आपका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। तो आइए इस सवाल का हम लोग HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं, और फिर इसकी सत्यता की जांच भी करते हैं कि सही है या फिर गलत है। अब देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड पहले तोड़ते हैं। यह छोटी संख्या है तो इसको लिख सकते हैं 13 दूना 26, 2 गुना 13। ठीक है,
अच्छा 91 91 का देखा जाए तो 13 सत्ते 91 मतलब 7 गुना 13। ठीक है, अब इसका हमको HCF निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं इसलिए HCF। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग बचपन में इस टाइप का सवाल बनाए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड और इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, जो कॉमन होता है, जो उभयनिष्ठ होता है, वही आपका HCF होता है। ठीक है ना, तो इसमें एक चीज हम इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, संख्याओं में, ठीक है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। अब इतने लिख देने से फायदा क्या होगा कि एग्जामिनर अगर ये 2 नंबर का सवाल होगा तो आपका पूरा 2 में 2 देगा। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पे 2 संख्या दिया, हो सकता है 3 संख्या भी दिया रहता। ठीक है ना, तब संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, अब दोनों में उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में शामिल हो। तो यहाँ पे 2 संख्या है, तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में क्या शामिल है, तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में शामिल है आपका 13। ठीक है ना, तो 13 हो गया। अब इसके आगे भी बोल रहा है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो देखिए अगर मान लीजिए, थोड़ा समझाने के लिए बोल रहे हैं, यदि इसका घात, मान लीजिए अगर इसका घात 4 होता और इसका घात मान लीजिए यदि 2 रहता, तो बोल रहे हैं सबसे छोटी घात लेना है, मतलब 13 का पावर 2 यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं 13 का पावर 2, 4 वाले को छोड़ देते। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो चूंकि है नहीं घात, तो सिर्फ हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ हम लोग लेंगे 13। तो इसको हटा देते हैं हम, ये दोनों में क्या शामिल है, सिर्फ 13 शामिल है, तो हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, 13 लेंगे। ठीक है ना, और 2 और 7 तो शामिल है नहीं, तो इसलिए नहीं लेंगे, तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं LCM। अब LCM में क्या होता है, जैसे ये दोनों उभयनिष्ठ है या तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए यदि शब्द में लिखना हो तो लिखेंगे संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, घातों का गुणनफल। ठीक है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ दोनों में सबसे बड़ा भाई, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, मतलब इन दोनों में देखा जाए तो सबसे बड़ा घात क्या है, 1 है।
तो 13 का नहीं लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए क्या संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे उभयनिष्ठ की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की। तो देखिए यदि इसका देखा जाए तो इसमें सबसे पहले क्या है, 2 है, इसको हटा देते हैं हम, इसमें 2 है, तो इसमें और इसमें मिला के सिर्फ अकेला यहाँ पे 2 है, और 2 का सबसे बड़ी घात क्या है, तो इसका कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सिर्फ 2 लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो आपका 7 है, ऊपर वाले में 7 नहीं है, और यहाँ पे 7 का सबसे बड़ी घात क्या है, तो 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 7, है ना। और यहाँ पे देखिए दोनों में, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो दोनों में शामिल से बहस नहीं, बहस इस बात से है कि सबसे बड़ा घात वाला कौन है, तो इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो भाई हम सिर्फ लेंगे यहाँ पे 13। यदि इसका पावर 2 होता तो हम लोग लेते 13 का पावर 2, ठीक है ना। तो चूंकि दोनों बराबर ही हैं तो एक को हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 7 दूना 14, और 14 में गुना कीजिए 13 से, तो हो जाएगा 13 चौका 52 के 2, हाथ में 5, और 13 एकम 13 और 5 18, मतलब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आपका आ जाएगा 182, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आपका यह सवाल आता है, और आएगा ही, प्रत्येक साल आपका इस से 2 नंबर का सवाल पूछता है, तो यदि इस सवाल को इस तरह से इसको अगर लिख कर बनाते हैं तो आपका इसमें नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। नहीं तो इसको डायरेक्ट बनाइएगा तो एग्जामिनर के ऊपर है, वो 1.5 नंबर भी दे सकता है, 1 नंबर भी दे सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा एग्जाम में यह सारा चीज लिख के बनाने का। आइए दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। इसको रहने देते हैं, फिर लिखना ही होगा, तो मिटाते नहीं हैं, हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल है 510। तो 510 के यदि अभाज्य गुणनखंड तोड़ा जाए तो हम इधर कहीं साइड में तोड़ लेंगे, इधर तोड़ लेते हैं हम 510, तो इसमें 2 से भाग लगेगा, तो 2 दूना 4, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, और 1 पे 1 आएगा 11, 5 दूना 10, और फिर 5 दूना 10। अब इसमें कितना से लगेगा, तो इसमें 5 5 10 और 2 12, इसमें 3 से भाग लगेगा, 8 तिरका 24, 1 पे 5, 5 तिहाई 15। अब इसमें लगेगा 5 से, तो 17 पचे 85। तो इस प्रकार से हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब हम लोग 92 का लिखेंगे, तो 92 का यदि देखा जाए तो 92 का कितना होगा, तो आइए इसको भी तोड़ के देख लेते हैं। आप लोग जैसा एग्जाम में लिखिएगा या फिर आप लोग बनाइएगा तो इसका निकाल दीजिएगा कहीं साइड में कॉपी में, बाएं दाहिने साइड में, और इसका भी निकाल दीजिए। जैसे इसका हम यहाँ पे निकालते हैं 92, इसका देखेंगे इसमें 2 से भाग लगेगा, तो कितना होगा, तो यह हो जाएगा आपका 46, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है ना। तो यह आ गया आपका 2 बार है तो 2 का पावर 2 और गुणे 23, ठीक है। अब देखिए, अब इनका HCF निकालना है, तो आइए देखते हैं। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल, उभयनिष्ठ बोल रहा है। अब इसमें चेक करेंगे कि भाई कौन उभयनिष्ठ है, तो देखिए 2 इसमें भी शामिल है, 2 इसमें भी शामिल है, तो 2 दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। तो उभयनिष्ठ तो होना चाहिए, इसके साथ में क्या होना चाहिए, सबसे छोटी घातों का गुणनफल। सबसे छोटी क्या है भाई, तो 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो दोनों में छोटा कौन है, 2 का पावर मतलब घात 1, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 2,
यहाँ पे 2 का पावर मतलब घात यह नहीं ले सकते हैं क्योंकि सबसे छोटी घात चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी देखा जाए तो इसमें कोई भी संख्या आपका उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में क्या बोल रहा है, एलसीएम का मतलब होता है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अब देखिए इसमें दोनों में चेक करें, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये दोनों 2 में सबसे बड़ा घात किसका है, 2 का पावर 2। तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 2 गुणा। अब देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो जाहिर सी बात है यही 3 लिखाएगा। ये 3 का पावर कितना है, 1 है, तो फिर 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, 17 है तो 17 लिखेंगे, और 23 है तो 23 लिखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका गुणनफल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, गुणा करके बताते हैं। तो 23,460 इसका गुणनफल आएगा 23,460। ठीक है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। कहाँ गया भाई, इसको मिटा देते हैं। यह सब में लिखा जाएगा इसलिए इसको मिटा नहीं रहा है, क्योंकि लिखेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए। तीसरे नंबर सवाल को हम इधर साइड में लिखते हैं, यहाँ पे। आइए, तीन सौ छत्तीस का हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 336 का तोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। इसमें 2 से भाग दीजिए तो 2 एकम 2, 13 आएगा, 6 दूना 12 और 8 दूना 16। फिर कितना आएगा, 2, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 7, मतलब आ गया 1 2 3 4। भाई 2 कितना बार है, तो 4 बार है, गुने में 3 है और गुने में 7 है। अब 54 की बात किया जाए तो 54 को हम ऐसे ही तोड़ सकते हैं, साइड में आप तोड़ के लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 54 27 दूना 54, तो 2 और 27 को हम लोग लिखते हैं 3 का पावर 3। ठीक है। अब देखिए, फिर अब HCF हमको निकालना है, तो HCF निकालते हैं इसका। फिर क्या होगा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, तो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है, 2 है, और क्या चाहिए हमको, तो HCF के लिए सबसे छोटी घात चाहिए। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो पावर चूंकि इसका कम है इसलिए हम लेंगे यहाँ पे 2। इसमें और इसमें देखा जाए तो इसमें भी छोटी घात चाहिए, तो इसका घात 3 है, इसका घात 1 है, तो हम लोग घात 1 वाले लेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है। अब एलसीएम की बात किया जाए, अगर एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम में क्या है भाई, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घात हो रहा है। तो देखिए 2 2 इसमें है, लेकिन सबसे बड़ा घात क्या है, इसके पास है, तो हम लोग लेंगे 2 का पावर 4 गुना 3 और 3 का पावर 3, दोनों के में किसके पास सबसे बड़ा घात है, तो इसके पास है, तो 3 का पावर लेंगे 3 और गुना में बेचारा 7 अकेले है और इसका पावर 1 है, तो यह सीधा 1 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा कितना आएगा भाई, 3024। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल भी खत्म हो गया। आइए अब हम लोग तीसरे सवाल को देखते हैं।
तीसरा नंबर सवाल ठीक उसी तरह से है। उसमें एक चीज़ हमने छोड़ दिया और वीडियो बना रहे हैं तो पीछे जा नहीं सकते हैं, उसमें जांच करना हमने छोड़ दिया, तो वह अगले किसी वीडियो में बता देंगे। तीसरा नंबर सवाल में ठीक उसी तरह से बनाना है, लेकिन उसमें 2 संख्या दिया था और इसमें आपका 3 संख्या दिया है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। 12 है, 12 का यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो 2 गुना 3 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3। ठीक है। 15 की बात किया जाए तो 15 का आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5। 21 की बात करें तो 21 का आपका हो जाएगा 3 गुना 7। ठीक है। इसलिए HCF इसका निकालेंगे, तो आपका HCF किसका निकालना है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 12, 15 और 21 का बराबर। ठीक उसी तरह से लिखेंगे संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं 12 वाला में और 15 और 21 में, तीनों में HCF के लिए उभयनिष्ठ होना चाहिए, और जो उभयनिष्ठ होगा उसका जो घात है वह सबसे छोटा होना चाहिए। तो देखिए इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 3 है, 3 है, 3 है, और तीनों का 3 में घात जो है 1 है, तो यह सिर्फ हम लोग 3 लेंगे। ठीक है। अब लिख नहीं रहे हैं, पिछले वीडियो में लिखे हैं, उसी को लिख लीजिएगा। दूसरा हो गया आपका LCM। तो LCM किसका निकाल रहे हैं, 12 का, 15 का और 21 का। तो LCM में क्या था, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का, ठीक है ना, जो सबसे बड़ी घातों वाली संख्या होता है उसका गुणनफल। तो देखिए अगर इसमें चेक किया जाए तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, ये बेचारा इकलौता है, तो 2 का पावर 2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, यह अधिकतम घात वाला है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, और तीनों में 3 का पावर 1 ही है, इसलिए हाईएस्ट वही होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 लिखेंगे। इसमें अब कोई नहीं है, इसमें 5 है, 5 अकेला है, तो इसको हम लोग लिख देंगे। 7 अकेला है, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे। इस प्रकार से इसका जो LCM आएगा, यदि आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, और 60 में 7 से गुना कीजिएगा, 7 छक 42, मतलब आएगा 420। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। तो दूसरे नंबर सवाल को देखा जाए तो यह बहुत सारा बच्चा इसमें फंसता है, क्योंकि 17 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड टूटेगा नहीं। ठीक है। 23 है तो 23 का अभाज्य गुणनखंड टूटेगा नहीं। 29 है तो 29 का अभाज्य गुणनखंड टूटेगा नहीं। अब भाई जब टूटेगा नहीं तो सिर्फ क्या होगा, जो है वही होगा। तो भाई इसमें कॉमन क्या होगा, उभयनिष्ठ क्या होगा। तो देखिए 17 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 17, 23 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 23, और 29 को लिख सकते हैं 1 गुना 29। इस प्रकार से HCF जो है इसका आपका आ जाएगा, तीनों में क्या शामिल है, तो तीनों में आपका शामिल है 1, तो इसका HCF मतलब मौसा आ गया 1। यदि LCM की बात किया जाए तो LCM क्या आएगा भाई, सबको गुना कर दो, 17 गुना 23 गुना 29, तो गुना कीजिएगा तो LCM इसका आ जाएगा। हम गुना करके देख लेते हैं। तो इसका LCM जो आएगा 1139 आएगा, इसका आ जाएगा 1139। ठीक है। बस इसमें ध्यान यही रखना है, क्योंकि बच्चा लोग कंफ्यूज होता है कि भाई 17 को तोड़ नहीं सकते हैं तो फिर HCF निकलेगा कैसे, क्योंकि इसमें तो कोई उभयनिष्ठ ही नहीं होगा।
तो हम लोग 17 को लिख सकते हैं 1 गुना 17, जहाँ पे टूटे नहीं वहाँ पे हमको क्या करना है, 1 लगा देना है। ठीक है, आइए अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, यहाँ पे हम बनाते हैं 8। 8 का यदि तोड़ा जाए तो 2 का पावर 3 होता है। ठीक है, आपका हो जाएगा 9। 9 को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, और 25 है, 25 को तोड़िएगा तो यह 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसलिए HCF। तो फिर इसका HCF निकालेंगे तो भाई इसमें तो कुछ शामिल है ही नहीं, तो जब कुछ नहीं शामिल हो तो इसमें क्या शामिल होगा, 1 शामिल होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब LCM की बात किया जाए तो LCM हो जाएगा इसका सीधा हाईएस्ट पावर, सीधा गुना कर देना है, तो 2 के पावर 3 गुने 3 का पावर 2 और गुने 5 के पावर 2 से। ठीक है, तो 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, और 200 में 9 से कीजिएगा, 9 दूना 1800, मतलब इसका LCM आपका आ जाएगा 1800। ठीक है, तो इस प्रकार से यह भी आपका सवाल समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।